ये अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकना है। मुझे दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा की याद बसनी है और किसी की नहीं। ज़बान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया कि इस ज़बान से कुरान पढ़ना है, इस कान से कुरान सुनना है। पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल से मुसलमान का बच्चा पास हुआ, रोका गया। सवाल हुआ आलिम के, मुसलमान के बच्चे हो, ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है? उस मुसलमान के दीनदार बच्चे ने कहा अंग्रेज़ी से अरबी अच्छी है। कहा ये कैसे कहते हो? कहा इसलिए कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेज़ी में नाजिल नहीं हुआ है। मुसलमान मास्टर है, 2 साल से बच्चा स्कूल में आ नहीं रहा है। बाप को बुला करके मास्टर साहब कहते हैं तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा है, कहाँ है? तो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा अभी मकतब में है, मदरसे में है, कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं। जब मुकम्मल हो जाएगा तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा, मदरसा से स्कूल आ जाएगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं उस मास्टर ने क्या ताना मारा? अरे कुरान के चक्कर में, 15 पारे के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए। अगर कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप प्रोफेसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी का नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान कभी कभी इंशाअल्लाह। 2-4 आदमी हमारी तरह हाथ उठा रहे, खैर सीधा रांची जाने वाले, कलकत्ता में इनका गुजारा नहीं होने वाला। दुनिया और आखिरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, तेज़ी से निकल रहा है। अजीम मेहमान आपकी खिदमत में आने वाले हैं और आपने वाकई मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया कि इतना खूबसूरत अंदाज में, जोश में और जज्बे के साथ आप जलसा सुनने का, आपने सुनने का हक़ अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन आमीन। जानते हैं कुफ़ार मक्का क्या कहते थे? हम तो इब्राहीम की औलाद हैं, खाना काबा की खिदमत करते हैं, हमें अजाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ठीका ले लिया, अब हमें अजाब होगा ही नहीं। और इससे बढ़कर के यहूदो नसारा ने क्या कहा जानते हैं? हम तो अल्लाह ही की औलाद हैं, अल्लाह से हमारा रिश्ता है, हमको अजाब होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ एक दिन अजाब होगा। मुसलमान ने क्या कहा जानते हैं? मैं फलां बुजुर्ग की औलाद हूँ, सबको अजाब होगा, हमको अजाब नहीं होगा। सबकी बात को अल्लाह के रसूल ने 1 मिनट में गलत साबित किया। कहा फातिमा या फातिमा अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ए फातिमा अमल करो, बाप नबी है, बाप के भरोसे मत रहो, मैं तुम्हारे अजाब को तुम्हारे अमल के बगैर रोक नहीं सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छोड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ अमल क़ब्र में कोई भी तेरा यार नहीं,
क्या क़यामत है कि तू इसे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि। तरक्की का राज दिल की डायरी पर आपको नोट करना होगा। तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, नकल कर रहा हूँ, लेकिन आपने अमल किया, गारंटी है 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा इंशाअल्लाह। करना क्या है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की रखेगा, गनी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसमें 2 बीमारी होती है। इमाम बुखारी ने लिखा, जब आदमी बूढ़ा होता है तो 2 चीज़ जवान होती है, लालच, लंबी उम्मीद। नाती के लिए वो करते, पोता के लिए ये करते, बड़े मियाँ कमर झुक गई है, पैर लटक गया है, लाठी पर आ गए, अपने लिए क्या करके जा रहे हो, इधर ध्यान नहीं है। आदमी कंजूसी क्यों करता है? जेब में गया, अभी चंदा हो रहा था, लोग आए हैं, नेला ठेला में पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन जहां अल्लाह के बैंक में पैसा जमा होता वहां पैसा नहीं निकला। इसका राज क्या है? एक लाइन में बता रहा हूं हदीस के हवाले से। आदमी कंजूसी क्यों करता है, मक्खी चूसी क्यों करता है? जेब में हाथ तो गया मदरसे के चंदे के लिए, लेकिन बीवी का चेहरा सामने आ गया, बच्चे का चेहरा सामने आ गया, जो अंदर घुसा था हाथ वो अंदर ही रह गया, बाहर पैसा लेकर के नहीं निकला। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, मक्खी चूस बन जाता है। हजरत उमर ने पूछा अपने शागिर्द से, बेटा जाहिल कौन होता है, महाजाहिल कौन होता है? कहा हुजूर, जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये जाहिल है। आप समझते हैं कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो जाहिल है। इस्लाम की इस्तिलाह में इसका नाम जाहिल नहीं है। जाहिल इसका नाम है जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं, इसका नाम जाहिल है। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, अगर वो अपनी दुनिया बर्बाद कर चुका, बना चुका, अपनी आखिरत बर्बाद कर चुका है तो इस्लाम की ज़बान में वो भी जाहिल है। इसको पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं। अब हज़रत उमर ने पूछा, बेटा महाजाहिल किसको कहते हैं? महाजाहिल जो तमाम जाहिलों का बाप है, सबसे बड़ा जाहिल। तो कहा हुजूर पता नहीं। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे ये महाजाहिल है। दूसरे की तो दुनिया बन गई, इस बेवकूफ़ की आखिरत बर्बाद हो गई। शादी के वक्त में आप देखेंगे बेटा खामोश रहता, बाप बोलता है। हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी नहीं है। आपकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता हो रहा है, 4 चक्का दे दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक पर आपका दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आपकी आराम करेगी। कितना बड़ा होशियार है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं सर सीने पर हाथ रख करके आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला, पलंग मिला डबल डबल, किसको मिला? बेटी दामाद को। लेकिन इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जब आपका बच्चा शादी करे तो आप साफ मना कर दीजिए, भाई तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। तो बदियाँ ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में
कर तू भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे, कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा करे। पैगाम खत्म हो गया। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम मालो दौलत के हवाले से, आपको हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई गरीब बना नहीं सकता, दुनिया आपको पीछे नहीं रख सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी, खाने की दावत, सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। अकीके का मतलब है कि बाप अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से रिश्तेदार को, गरीब को, दोस्त अहबाब को बुला करके दावत खिला रहा है कि अल्लाह ने मुझे बेटी का बाप बनाया, बेटे का बाप बनाया। इसका नाम अकीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दावत थी। हमारे नबी के ज़माने में दूसरी दावत, लड़के ने लड़की से शादी की, शादी किया और अपने घर लेकर के आया इस खुशी में कि यार मैं जवान रहा, जिंदा रहा, मेरी शादी हो गई, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे साहिब औलाद बनाए, गुनाह से बचाए, सुकून दे। इस खुशी में उसने अपने रिश्तेदार को बुला करके दावत किया। इसका नाम वलीमा है। हुजूर के ज़माने में सिर्फ 2 दावत थी, लेकिन हमने कितनी दावत का इजाफा किया आप सुनते जाइए। बच्चे का खतना होगा, हमने दावत किया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। नया मकान बनाए, पानी की तरह पैसा उड़ा दिया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। बेटी वाले के यहाँ गए, 100 आदमी को लेकर के गए, 100 गाड़ी लेकर के गए, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। जानते हैं मद्रास में काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, रजिस्टर जब मुकम्मल हो गया तो कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, मेज़बान ने कहा तुम बड़े बेशरम काजी हो, टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो। एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना चाहिए, 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया है। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह करें। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे, सादगी के साथ निकाह करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको गनी बना देगा, कर्ज में नहीं रखेगा। अल्लाह आपको 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की देगा। हाथ उठाइए, सादगी के साथ निकाह करेंगे, फैशन के साथ निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देखकर दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 4-5 आदमी, 2-4 हाँ उठाते रहिए, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर। खैर अल्लाह सलामत रखे। जवानों के हवाले से पैगाम, नया साल आने वाला है, ठीक 12 बजे धमाका होने वाला है। ये गुब्बारा सीधा आसमान में पहुंचेगा, लेकिन जल्दी ही फूट जाएगा, 2024 के लास्ट तक नहीं जाएगा ये, लेकिन ठीक 12 बजे धमाका होने वाला है।
जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हमारे जवान 3 चीज़ों में बर्बाद है। मोबाइल में बर्बाद है, ये देख रहे हैं मोबाइल, ये बयान के लिए मोबाइल है, लेकिन जब ये बयान फिल्म में इस्तेमाल होता है तो 3 नुकसान करता है। पहला नुकसान ये होता है कि दिल से गुनाह का एहसास ख़त्म हो जाता है। एहसास जो गुनाह का दिल में पैदा होता है, मोबाइल में गंदी फिल्म देखने की वजह से, वो एहसास ख़त्म हो जाता है। और 10 मिनट आप सिर्फ मोबाइल देखिए, आपका दिल छोटा हो जाएगा। आपका दिल मोबाइल देखने से पहले बड़ा था, 10 मिनट सिर्फ देखिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, आपका दिल छोटा हो जाए। क्यों जानते हैं क्यों? मोबाइल में बड़ा बड़ा मकान देखता है, मोबाइल में बड़ी बड़ी कीमती गाड़ी देखता है, सोचता है यार अल्लाह ने उन लोगों को माला माल कर दिया, हमको कंगाल कर दिया। नाशुक्री की वजह से दिल छोटा हो जाता है। जानते हैं मोबाइल में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो आदमी देखता है वही नकल करता है। मोबाइल में देखा, फिल्म में देखा चोरी डकैती करते हुए, साथ में हथियार रखने लगा, चोरी डकैती करने लगा। एक मोबाइल 3 नुकसान, जवान बच जाए 3 फायदे। अच्छा, मोबाइल से होता क्या है? आदमी नज़रबाजी कर रहा है, इश्कबाजी कर रहा है, माँ बाप की पसंद से लड़की पसंद नहीं, जो मोबाइल फेसबुक पर टीप टाप लड़की आ रही है वो पसंद है। टीप टाप लड़की से नज़रबाजी करने के नतीजे में 3 नुकसान, दिल तारीक और सियाह हो जाता है, दीन दुनिया दोनों बर्बाद, और अंजाम बुरा होता है। ये लड़की जेब काटने वाली होती है, ये अकाउंट की मालिक बन जाती, घर की मालिक बन जाती, उसके बाद बीच में लात मार देती है। ये धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का रहता है। आप बंगाल में हैं तो आप ये मत समझिए कि दारू जायज़ है। ये तो बंगाल की सरकार लाइसेंस देती है दारू पीने और पिलाने पर, लेकिन जो सबसे बड़ी सरकार है, खुदा की सरकार, उस सरकार में एक एक कतरा हराम है। अगर दारू हम पीते हैं 3 नुकसान, 80% जवान हमारा दारू पीने की वजह से खुदकुशी कर रहा है, 74% जवान हमारा दारू पीने की वजह से जेल जा रहा है, 79% जवान दारू पीने से पहले करोड़पति था, दारू पीने के नतीजे में कंगाल हो गया। अब ठीक आप देखेंगे कल सुबह नया साल मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद दारू लेंगे, चखना लेंगे और बोलेंगे नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, फ़लस्तीन के मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है। कल अगर आप डांस करेंगे, अगर जश्न मनाएंगे, तो आप ईसाई से भी बदतर होंगे। ईसाइयों ने 25 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाया फ़लस्तीनियों के लिए कि वहाँ तो मुसीबत है, हम किस तरह की खुशी मनाएं। ईसाइयों ने मुसलमानों के लिए अपना जश्न छोड़ दिया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नए साल का जश्न छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? इसलिए खुदा के वास्ते आप कल का घिनौना नाच मत कीजिए, और याद रखिए आप मुसलमान हैं, आपके लिए जश्न नहीं है, जायज़ा है। आज रात में आपको जायज़ा लेना है कि 2023 चला गया, हमने क्या पाया क्या खोया। कल का जब दिन आए आपको जायज़ा लेना है कि मेरी ज़िंदगी का 1 साल गुजर गया, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। याद रखिए, अगर आपने जायज़ा लिया, मैं गारंटी लेता हूं 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कल आपने अगर जश्न मनाया, दारू पी करके बिस्मिल्लाह ख़राब किया, मैं गारंटी लेता हूं जैसे पिछले साल गया बुरा गया है, 2024